हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो कल हमने बात की थी कि अगर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में अगर आपको मॉर्निंग के टाइम पे अगर एक अच्छा मूव दिखता है, अगर मार्केट गैप अप खुल के या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, तो सेकंड हाफ हो सकता है कि ये वापस रिट्रेस कर जाए वापस नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है उनको धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लॉस देखने को मिलेगा और अपना जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट ऊपर तो गया लेकिन अराउंड 12-1 बजे के आसपास मार्केट धीरे धीरे करके नीचे चला गया। तो अगर आपने इस एरिया में या फिर 12-1 बजे के आसपास कहीं भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कोई भी शॉर्ट सेल का कोई पुट सेल किया होगा, अगर वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, देन इट इज़ गुड। अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया होगा या फिर नेगेटिव में चला गया होगा स्टॉप लॉस सेट करके। तो कल देखते हैं हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखो तो मार्केट ऑलमोस्ट कल जहाँ ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी एरिया में आके बैठ चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिल चुका है, विच इज़ अराउंड 23,230। और यहाँ पे अगर आप देखो 22,800 और मार्केट 23,000 के आसपास खड़ा है। तो यहाँ पे जो एरिया है मार्केट का एक साइडवेज मूवमेंट देने का, वो एक अच्छा एरिया मार्केट को मिल गया है। तो कल हो सकता है कि मार्केट इवन दो गैप अप खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही मार्केट घूमता रह जाएगा। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है 22,800 के आसपास आके फिर यहाँ पे इसी एरिया में कहीं ना कहीं घूमते रह जाए। मार्केट में मुझे लगता है कल के दिन एक एग्रेसिव मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि लेट से अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तब भी इसी एरिया में घूमेगा। हो सकता है कि 2-3 दिन मार्केट इस एरिया में घूमे और उसके बाद हो सकता है कि हमें ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ एक अच्छा मूव मार्केट दे दे। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली हमें देखने को मिला है। तो अगर लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट कल गैप अप खुलता है और 24,230 को क्रॉस करते ऊपर की तरफ निकलता है, तब आप 23,500 तक यहाँ पे एक टारगेट ले सकते हो। अगर लेट से गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे 22,800 को ब्रेक करते हुए नीचे जाता है, तब यहाँ पे एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन कल के चांसेस कम है। कल हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले, दोनों ही केस में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के आसपास आके कहीं अगर क्लोज होता है, तब हमें मंडे के दिन एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट आ जाएगा और धीरे धीरे उसी एरिया में बने रहेगा, तो जब वो गैप अप खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा मंडे के दिन, तो यहाँ पे एक अच्छा स्पेस रहेगा मार्केट को मूव होने के लिए एक राउंड नंबर तक, विच इज़ अराउंड 22,500 23,500। दोनों एरियाज़ में एक राउंड नंबर से मिलेगा मूव करने के लिए। तो कल के दिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कल ट्रेड ना करें। कल आप अपने पोजीशन साइजिंग कम रखें। अगर आपको आज अच्छा प्रॉफिट हुआ है या फिर बहुत बड़ा लॉस हुआ है, दोनों केस में अगर आपको लगता है कि आज आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है एंड यू हैव ट्रेडेड वेरी गुड, आपने आज अच्छा प्रॉफिट बनाया है, तो यहाँ पे आप कल के दिन एक दिन रेस्ट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। क्योंकि अगर आप ट्रेड करने जाओ तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज एक्शन में आप फंस जाओगे और यहाँ पे ना आपको बाइंग में पैसे मिलेगी और ना आपको सेलिंग में पैसे मिलेंगे, क्योंकि कल उतना ऑप्शंस की प्राइस भी नहीं गिरेंगे। तो कहीं ना कहीं वो टाइम इफेक्ट जो है कल देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए बाइंग और सेलिंग दोनों ही केस में यहाँ पे कल के दिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में होगा नहीं। हो सकता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास आके क्लोज हो, वो एक अच्छा साइन होगा। उसके हिसाब उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं कि मंडे को हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ हमने वही प्लान किया था कि अगर मार्केट नीचे खुलता तो ये इस एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस घूमता रह जाता। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाला जो सिनेरियो है जो हमने प्लान किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा, ये जो प्लान हमने किया था ये आज बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला है, विच इज़ समवेयर अराउंड 22,800 के आसपास, 49,800 के आसपास एक उसका सपोर्ट है और 48,800 के आसपास सपोर्ट है और 49,800 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। तो अराउंड 1,000 पॉइंट का स्पेस बैंक निफ्टी को मिला है। तो 1,000 पॉइंट के स्पेस में बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छी तरीके से मूव कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में सिमिलर टू निफ्टी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कल हो सकता है वेट एंड वॉच करें। हम ज़्यादा बड़े ट्रेड यहाँ ना लें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए और इसी एरिया में घूमे और यहाँ पे कहीं 49,800 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दे और उसके बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा मंडे के दिन ऊपर की तरफ। अगर नहीं मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं 48,800 के आसपास या 48,900 के आसपास कहीं क्लोज होता है, इस सपोर्ट के आसपास क्लोज होता है, तब हमें एक अच्छा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा मंडे के दिन। तो दोनों ही इंडेक्सेस में अगर आप देखो फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छे
चार्ट पैटर्न से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी एक छोटी टाइम फ्रेम में बन चुका है। तो दोनों ही केस में अगर ये सपोर्ट के आसपास आके क्लोज हो या फिर रेजिस्टेंस के आसपास के आके क्लोज हो कल के दिन, ये बहुत अच्छा एक मंडे के दिन ट्रेड सेटअप रहेगा। तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट एंड आई विल ऑल्सो नॉट ट्रेड टुमारो, बिकॉज कल थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा है, मार्केट में जो स्पेस है वो थोड़ा बड़ा है, एक 1000 पॉइंट का स्पेस है। तो कल के दिन एक दिन अगर आप ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है। अगर आप देखो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं, तो आप थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके उनमें ट्रेड कर सकते हो। बट आई थिंक इंडेसेस आर गुड फॉर मंडे। अभी फिलहाल बहुत बड़ा स्पेस है इंडेसेस में मूव करने के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट हो सकता है और सिंगल साइड मूवमेंट मुझे नहीं लगता है कल के दिन देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द अपडेट फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह का अपडेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।